हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आप सभी को दोपहर को ही बता दिया था कि आज शाम से हम वापसी कर रहे हैं। आई एम बैक विद फुल ज़ील एंड एंथुजियाज्म। आप सभी को जैसे बताया लास्ट 10-12 डेज से मेरा कोई लेक्चर नहीं आया था। मैंने आपको इंटीमेट भी किया था टेलीग्राम पे, लेकिन फिर भी बड़े से स्टूडेंट को बड़ी शिकायतें थी कि सर आप बीच में छोड़ के चले गए। तो घबराओ मत, अब हम वापस आ चुके हैं। फिर से उसी स्पीड के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, उसी स्पीड से हमारी ओर से लेक्चर आएंगे। एक्चुअली ड्यू टू सम वर्क असाइनमेंट्स मैं ये लेक्चर नहीं बना पा रहा था, मैं इस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। मुझे बड़े से मैसेजेस भी आए, एक्चुअली उनको भी मैं रिप्लाई नहीं दे सका, तो उन सभी को भी मेरी ओर से सबसे पहले सॉरी। अब हम बात करते हैं जिस काम को हम बीच में अधूरा छोड़ के चल गए थे उसको अब हमने आगे तक कैसे लेके जाना है, एंड पॉइंट तक कैसे लेके जाना है। अब इस टाइम पीरियड में जिसमें मैंने आप सभी को बहुत ज्यादा मिस किया, होप कि आप सभी ने मुझे भी बहुत ज्यादा मिस किया होगा। तो ये जो टाइम पीरियड था 10-12 दिन का, इस टाइम पे बड़ी सी घटनाएं भी घटी। जैसे कि आप कह सकते हो क्लास 4 का रिजल्ट आया। क्लास 4 के रिजल्ट आने के बाद आपके एग्जाम पोस्टपोन की डेट से एग्जाम बहुत आगे पोस्टपोन कर दिए। तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आपको क्या करना चाहिए इन टाइम पीरियड में, कैसे आपने अपने आप को स्टेबल रखना है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी, उन सब की हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी हमारे चैनल पे, वो अभी तक कहां पहुंची है। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम बारी बारी करके सभी के ऊपर चर्चा करें। तो ये था आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस, आप देख सकते हो। सबसे पहले आप सभी को मैं फिर से बता देता हूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे ओर से सबसे पहले हमने अकाउंटेंसी का सिलेबस जो आपकी 30 नंबर की सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉपरली। इसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उधर देख सकते हो। विद मोर देन 1500 एमसीक्यू होंगे हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए, तो आप वो भी जरूर देख सकते हैं। तो जरूर देखिए वो सबसे पहले, और इधर से आप अपने 30 नंबर पक्के कर सकते हैं। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसमें जो है वो अकाउंटेंसी है। जो पढ़ रहे हैं उन सभी को पता चल गया होगा। फिर बात करते हैं, हमारा बचता है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। आपका जो हमारे इधर करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ये तो हमारे चैनल पे चल रही है, फरवरी के भी आपको थोड़े दिन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन वर्ल्ड एंड इंडिया। इसके लिए बहुत सी शिकायतें हैं स्टूडेंट्स को कि ये टॉपिक चल रहा था सर बीचों बीच छोड़ के चले गए हैं। तो घबराओ मत, फिजिकल पार्ट के आपके 3 पार्ट आ गए हैं। अब जो 3 पार्ट रहते हैं उसको भी मैं 1 या 2 पार्ट में ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट हैं और ये कल से आपके लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे। घबराओ मत, उसी स्पीड के साथ चलेंगे जैसे हम पहले चलते थे। आगे अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया है, ठीक है, ये भी आपको हमारे लेक्चर में मिल जाएगा। डेमोग्राफी सेंसस एंड फीचर्स भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपका रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया भी खत्म हो गया है। ये वाला आपका रहता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी मैं करा दूंगा, मैं खुद कराऊंगा, घबराओ मत। मैं बड़े से स्टूडेंट कहते हैं सर आप खुद कराओ, तो मैं खुद करा दूंगा। फिर बात आती है बायोडिवर्सिटी, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है आफ्टर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन। और ये आपका जो यूटी का पार्ट है इसमें भी हमने मैक्सिमम पार्ट कवर अप कर लिया है। और आपका जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी हो गया। बात होती है, आप इधर से देख सकते हो जो तो आपकी 30 नंबर की सेक्शन है, इसमें भी आपका 70% के अबव सिलेबस कंप्लीट है। अकाउंटेंसी आपकी कंप्लीट है, 110% कंप्लीट है, आपको वो कहीं भी नहीं मिलेगी। बड़े से ये भी कहेंगे कि ये जो 5 नए सेक्शन आप इसे छोड़ सकते हो, ये सो ऑन, तो मैं यही कहूंगा ये 5 सेक्शन भी नहीं छोड़ना। एग्जाम डालने वाले अगर हम होते तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर पहले ही बता देता। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ अगर एग्जामिनर का मन किया तो ये 5 के 5 टॉपिक से ही 30 क्वेश्चन डाल दे। तो आपने इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि एग्जामिनर हम खुद नहीं है, क्योंकि आपको बड़ी जगह मिसगाइड किया जाएगा कि इसकी ओर से 5 एमसीक्यू आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का भी आपका रोहित सर ले रहे हैं, हमने अभी स्टार्ट किया है। आपका जो आर्टिकल्स है वो खत्म हो चुका है, अब आगे भी हम लेते रहेंगे। आगे स्टैटिस्टिक्स का भी 95% आप कह सकते हो कंप्लीट है, मुमीन सर ने करा दिए, तो बाकी पार्ट भी करा देंगे। नेक्स्ट मैथमेटिक्स भी हमने अपनी खत्म कर दी है। सबसे लेट हमने स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स, और मेरे हिसाब से सबसे पहले हमने खत्म की है। इसमें सिर्फ आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक रहता है, और वो प्रोबेबिलिटी भी जल्द ही हम खत्म कर देंगे। आप देख सकते हो ये जो आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुमीन सर ने कराए हैं। ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक डिफिकल्ट टॉपिक है, किसी को भी नहीं आते होंगे।
तो मैं यही कहूंगा हैट्स ऑफ टू मुमीन सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इकोनॉमिक्स। ये भी हम जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे ओर से कोई भी नया वॉलंटियर मिलता है तो हम उसको कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका जनरल साइंस भी चल रहा है और नॉलेज फॉर कंप्यूटर भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे आपको एमसीक्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू प्रोवाइड करने की बात करेंगे। तो आप मान सकते हो कि हमारे चैनल पे 70% आपका जो FAA का सिलेबस है वो कंप्लीटेड है विद एमसीक्यू। तो आप उधर से देख सकते हो, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर से आराम से देख सकते हो। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया देयर इज ए बिग अनाउंसमेंट। तो क्या थी वो अनाउंसमेंट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बड़े से स्टूडेंट कहते हैं सर अकाउंटेंसी जो टॉपिक है इन इंस्पेक्टर सिलेबस वो आप कराओ। तो मैंने उस टाइम पे आपको मना कर दिया था ड्यू टू माय कमिटमेंट्स। मैं चाहता था कि जो मैं एक बार कमिटमेंट कर दिया, जो मेरा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की कमिटमेंट थी उसे मैं कंप्लीट कर लूं, और वो कमिटमेंट मैंने पूरी भी की। टाइम टू टाइम मैंने जो आपको बोला कि अकाउंटेंसी का जो आपका सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर अब बात आती है, बच्चे कह रहे हैं कि सर अब आपके पास टाइम है तो इंस्पेक्टर का भी पढ़ा दो। तो आप सभी का हुक्म सर आंखों पर। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि कोशिश क्या जरूर आपको इंस्पेक्टर का जो आपका अकाउंटेंसी टॉपिक है हम एक बार देख ले। तो ये आपका इंस्पेक्टर का सिलेबस, फाइनेंस इंस्पेक्टर का सिलेबस, जिसमें भी आपकी अकाउंटेंसी जो है 30 नंबर की है। बच्चों ने पहले अप्रोच किया था तो मैंने उस टाइम पे मना कर दिया था, क्योंकि अगर मैं इस पे फोकस करता तो मैं फाइनेंस का नहीं कर सकता था उस पे। तो अब मैं आपको गारंटी देता हूं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना। आपका इधर ये लेक्चर चलेंगे किस पे? इंस्पेक्टर के आपके जो अकाउंटेंसी के सिलेबस है मैं उधर दिखा देता हूं एक बारी। ये आप देख सकते हो। मैं आपको इधर बुक भी सजेस्ट कर देता हूं, आप साथ में कौन सी कंसल्ट कर सकते हो। ये रहा आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस। ये आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। ये जो टॉपिक है ये आपको हमारे FAA की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। ये टॉपिक आपका उधर से ही कवर होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका जर्नल, लेजर वगैरह सब कुछ, पूरा का पूरा जो आपका अकाउंटेंसी का साइकिल होता है वो सब कुछ आ जाता है। ये जो कुछ कन्वेंशन है ये मैं अपने एंड से और एड ऑन करके आपको पढ़ा दूंगा। सेकेंडली हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारे इधर से FAA के स्टूडेंट हैं उन्हें पता ही होगा, पहला टॉपिक हमारा यही था। सेकंड वन सिंगल एंड डबल एंट्री, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप ये हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उधर भी ये ऐड ऑन कर दूंगा। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं। तो वो भी हम करा चुके हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा, जर्नल भी आपको मिल जाएगा, लेजर भी मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी मिल जाएगा। फिर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस टॉपिक के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो क्लास 11 की कोई भी बुक, कल्याणी की हो, तमिलनाडु की हो, या आपकी TS ग्रेवाल हो, या आपकी NCERT हो, जहां की आपको लैंग्वेज बेस्ट लगती है आप वो कंसल्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका रहता है, ये भी मैं करा दूंगा, कराऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप उसमें से कितना निचोड़ सकते हो, उसमें से आप कितना निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे एंड से सब कुछ रहेगा, आप घबराओ मत। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी करा दूंगा। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ करा दूंगा। ये भी आप क्लास 11 का कंसल्ट कर सकते हो। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसके लिए आपको क्लास 11 की बुक लेने की जरूरत है, और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी आपको 11th में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है NPO। ठीक है, NPO भी आपको करा दिया जाएगा। अकाउंट्स, रिसिप्ट्स, ये सब कुछ NPO का ही पार्ट है। ये मत सोचो कि NPO से अलग है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा अलग है, बाकी ये NPO का ही पार्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट उसी के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग। ये आपका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आता है, लेकिन मैं करा दूंगा, घबराओ मत। तो मैं एक आपको गारंटी देता हूं, ये जो आपकी 30 नंबर की सेक्शन है अकाउंटेंसी इन इंस्पेक्टर, ये मैं मंडे से, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूं। बस आपने क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको मंडे से रेगुलर इसके ऊपर लेक्चर मिलेंगे, अलॉन्ग विद FAA के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है जीके का, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। तो इसके लिए आपको कोई भी सिंगल पैनी देने की भी जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इधर कोर्स चलेगा। बड़े से लोग इधर चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। बस आपने जब लेक्चर आएगा आपने उसे देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। और मेरी ओर से ये रहेगा, ये 15 to 20 डेज का जो कोर्स है, इसमें ये आपकी अकाउंटेंसी जो भी सेक्शन है नीचे वाली,
ठीक है, वो आपकी कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है, ये जो आपकी अकाउंटेंसी लेक्चर है 15 to 20 लेक्चर 15 to 20 डेज में मैं कोशिश करूंगा इसे वाइंड अप कर दूं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट जो जेकेपीएससी की पोस्ट निकली है, इसके अभी भी 16 जून तक इसके फॉर्म फिल होने हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया वो कर लें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। तो इसकी भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और पढ़ाएगा कौन मैं बता दूं, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको इसके लिए। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड आप सब स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसके लिए कोई मटेरियल दो, आप अगर नहीं पढ़ा रहे हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर रिसर्च करके, और उसके ऊपर साथ में ही आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपने बस चैनल को सब्सक्राइब करना, आप इधर देख सकते हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसकी पे स्केल दे सकते हो, जो सबसे मेन कंपोनेंट रहता है मोटिवेटिंग फैक्टर का। तो पे स्केल आप ऊपर देख सकते हो, मैं ऊपर दिखा देता हूं। आपका ये जो पे स्केल है FAA से बहुत ज्यादा बेटर है। 40,800 तो आपकी बेसिक पे फर्स्ट ईयर आप कह सकते हो। उसके बाद ये 1,29,200 तक जा सकती है। तो ये एक मेन फैक्टर रहता है। और इधर आप पोस्ट देख सकते हो कितनी है। जनरल वालों की पोस्ट करो तो 46 पोस्ट है, टोटल 91 आप इधर देख सकते हो। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इधर मैं सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दैट विल बी योर करंट अफेयर। ये रहा आपका करंट अफेयर का टॉपिक। तो कोशिश करूंगा इसके ऊपर आपको प्रॉपरली लेक्चर मिल जाए। कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन आप देख सकते हो बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी आप आसानी से कवर अप कर सकते हो। इन्होंने प्रॉपर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, तो देख सकते हो ये 120 मार्क्स का पेपर होना है। ठीक है, लेकिन वेटेज इसकी 75 रहेगी, 25% इसका इंटरव्यू की वेटेज रहने वाली है। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन पॉलिटी, ये भी मैं करा दूंगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन J&K आप देख सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे हमारी चली रही है, आप उधर से डेमो भी ले सकते हो कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट आपका जो मेन फैक्टर इसमें जाने वाला है वो आपका जाने वाला है करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ आपकी इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, इस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड आपके टॉपिक्स है ये भी मैं करा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये आपके विद इन 15 या 20 डेज में जब आपका ये इंस्पेक्टर का सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा ऑफ अकाउंटेंसी, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस। तो यही थी एक बिग अनाउंसमेंट, मैं कह सकता हूं कि मेरे एंड से आप सभी की अप्रोच आई थी सर ये पढ़ाया जाए, तो हमने अपनी ओर से इनिशिएटिव लिया है। अब आपने इनिशिएटिव लेना है इस चैनल को आगे तक बढ़ाने का, आगे तक फैलाने का। फिर बात करते हैं, बच्चे कह रहे थे सर क्लास 4th के लिए ग्रेजुएट एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो वो तो आपको वैसे क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने इंडायरेक्टली बोल दिया है दे आर नॉट एलिजिबल। लेकिन जो चीज आपकी जाने वाली है, बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे पता करेंगे कि वो आप ग्रेजुएट हो कि नहीं हो। तो मेरे एंड से तो मुझे यही लगता है कि आप सभी से एक ना बॉन्ड साइन करा लिया जाएगा। उधर बॉन्ड में साफ लिखा होगा कि आप ग्रेजुएट नहीं हो, आप 12th तक ही हो, आप आगे 12th ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो बॉन्ड आप पे डिपेंड करेगा कि आप वो बॉन्ड कर सकते हो, साइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वो आपको आने वाले दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है जो ग्रेजुएट्स है दे आर नॉट एलिजिबल। बच्चे कहते हैं कि सर वो कैसे पता करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो पता करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है जो आपका एग्जाम है वो चले गए हैं अक्टूबर-नवंबर तक, अराउंड 4 to 5 मंथ्स आगे चले गए। अब बच्चे क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन इधर ही रोक देते हैं। उन्होंने जितना पढ़ा होता है वो भूल जाएंगे, और जब एग्जाम का 1 से लेकर 2 मंथ्स रह जाएंगे फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और वो जो तब वो स्टार्ट करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं उस टाइम पे आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, उस टाइम पे आप ये रीस्टार्ट नहीं करें, उस टाइम पे आप स्टार्ट जैसा आपका चल रहा है वैसा ही चलता रहे। रीस्टार्ट वर्ड में जब री जुड़ गया, आपकी सारी प्रिपरेशन भी री की तरह बह जाएगी। ठीक है, मैं यही आपको सजेशन दूंगा। आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। पढ़ते रहे, आराम से पढ़ते रहे। टाइम का नहीं पता होता क्या कब हो जाए, तो आप ये मत सोचिए कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बाद में वो टाइम निकल जाता है। और यकीन मानिए इस टाइम पे जो इस ईयर में आपका 2021 में जो जॉब निकाल गया वो बेस्ट रहेगा। आने वाले दिन में आप देख सकते हो कि जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है।
आप बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हो, बाकी सेक्टर्स में देख सकते हो। उसके लिए आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। तो ये जो आपकी रैक कह सकते हो, ये आपके लिए मेगा अपॉर्चुनिटी है। आपको इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये आपके लिए लास्ट चांस भी आप मान सकते हो, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि 2-3 साल के बाद ही आपको नेक्स्ट मौका मिलेगा। तो मेरे एंड से यही था। बाकी हर एक इंसान की समझने की अलग टेक्निक है, उसे पाने की अलग टेक्निक है। तो जिसे जैसा लगता है मैं उसे वही बोलूंगा कि आप वैसा करें। ये ना हो बाद में आप पछताएं, इसलिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। तो मिलते हैं आप कल आपको नए लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा फिजिकल डिवीजन के नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर आइलैंड, इंडियन आइलैंड। ठीक है, जो आपको कल ही मिल जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू अपडेट हो या न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल। अलविदा।